दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए दिन गवर्नेंस की दिल्ली मॉडल का ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल की तस्वीरों के साथ अच्छा इलाज, मुफ्त इलाज के दावे टेलीविजन चैनलों, अखबारों के पहले पन्नों और बिलबोर्ड्स तथा विज्ञापनों में पटे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मेरठ मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए धन न दे पाने में सुप्रीम कोर्ट के सामने असमर्थता जताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे विज्ञापन पर खर्चे का पिछले 3 साल का हिसाब किताब मांग लिया। वैसे तो केजरीवाल आए दिन यह क्लेम करते रहते हैं कि दिल्ली में अब कोई समस्या रही ही नहीं है, हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास हो चुका है वगैरह वगैरह। आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी जो है ये हम एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो अभी ये हॉस्पिटल अब उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में बन के तैयार हो जाएगा। 330 बेड का ये हॉस्पिटल है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के दावे का लिटमस टेस्ट केजरीवाल सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ही करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? अस्पताल। अब अस्पतालों की ही बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद से इनकी संख्या में कमी हो गई है। वर्ष 2014-15 में राजधानी दिल्ली में 95 अस्पताल हुआ करते थे। अब केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल देखिए कि पिछले 8 वर्षों में अस्पतालों की संख्या 95 से घटकर 89 पर आ गई है। और यह जो 89 का आंकड़ा है उसमें भी आर्मी और रेलवे जैसे संस्थानों के अस्पताल भी शामिल हैं। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केजरीवाल सरकार का वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वे कहता है। अब कोई पूछे कि भैया हेल्थ मॉडल की बात तो करते हो, लेकिन उसका आधार यानी अस्पताल बनाना तो दूर, घटा क्यों रहे हो? आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ सामान्य अस्पताल ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले स्पेशल मैटरनिटी होम्स की संख्या भी केजरीवाल सरकार ने आधी से भी कम कर दी है। वर्ष 2014-15 में दिल्ली में महिलाओं की देखभाल के लिए 267 प्रसूति केंद्र हुआ करते थे, जो कि 2022-23 में घटकर मात्र 128 रह गए हैं। इसी तरह पॉलीक्लिनिक्स की संख्या भी 2019-20 में 56 हुआ करती थी, जो कि 2022-23 में 44 पर आ गई। बहरहाल इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि बधाई दिल्ली के पोस्टर भले ही हजारों लगा लिए जाएं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव कमजोर पड़ चुकी है। तो ये तो वही है अस्पतालों की बात। अब आते हैं मोहल्ला क्लिनिक पर, क्योंकि सबसे ज्यादा शोर इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक्स का ही मचाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने 518 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के भीतर बनाए हैं, जबकि वादा केजरीवाल ने 900 से 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का किया था। 1000 क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 1000 क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक। 11 अप्रैल 2016 को दिल्ली की कैबिनेट बैठक में लाए गए एक प्रस्ताव में कहा गया था कि एक मोहल्ला क्लिनिक को बनाने के लिए लागत लगभग 20 लाख रुपए है और 209 करोड़ रुपए से 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बना दिए जाएंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार इसका 50% काम ही अभी तक पूरा कर सकी है। जबकि बजट की बात करें तो पिछले 7 सालों में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक साल दर साल मोहल्ला क्लिनिकों को दिए जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर 125 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि वर्ष 2022-23 में इसको लेकर 475 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन इन सबके बाद भी मोहल्ला क्लिनिक्स की संख्या अपने वादे से आधी अधूरी ही है। खैर, इन 518 क्लिनिक्स में से कितने चल रहे हैं इस पर भी अभी संशय है। वैसे दिल्ली सरकार का एक आंकड़ा बताता है कि इन क्लिनिक्स में औसतन प्रतिदिन 118 व्यक्ति इलाज के लिए आते हैं। इन मोहल्ला क्लिनिक्स में से कई की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि अगर उन्हें कोई खुद ही अस्पताल पहुंचा दे तो उसे बहुत बहुत बधाई। वैसे कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स अब पशुशाला में भी तब्दील हो चुके हैं। शायद मोहल्ला क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य लोगों को मुफ्त इलाज देना नहीं, बल्कि मुफ्त इलाज का हुआ खड़ा करके वोट बटोरना था। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य का एक और आंकड़ा सुन लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड्स की कमी से जूझ रही है। WHO के मानक कहते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर 5 बेड होने ही चाहिए, लेकिन दिल्ली में कितने हैं? 2.89 बेड्स। और इस मामले में केजरीवाल सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं, क्योंकि जब वे सत्ता में आए थे तब दिल्ली में सरकारी और निजी सभी मिलाकर 48,096 बेड्स हुआ करते थे, जो कि अब 58,960 हैं। और लगभग 10,000 बेड्स भी इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अस्पताल बनाए हों या ना बनाए हों, प्राइवेट नर्सिंग होम इस दौरान 855 से बढ़कर 1050 हो चुके हैं। और इन 58,960 बेड्स में से भी लगभग 76% बेड्स या तो केंद्र सरकार के अस्पतालों के हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों के। दिल्ली का वर्ष 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 10,820 हुआ करती थी, जो कि 2022-23 के आते आते 14,244 पर पहुंच सकी है। केजरीवाल ने अपने चुनावी कैंपेन में 30,000 नए बेड्स देने की बात कही थी, जिसे वे पूरा नहीं कर सके हैं। लेकिन इस दौरान निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 24,180 से 27,540 हो चुकी है। अस्पताल के बाद इलाज के मामले में बात आती है एम्बुलेंस की। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं तो नहीं ही हैं, यह भी नहीं है कि कोई बीमार या घायल व्यक्ति सही सलामत जो अस्पताल हैं भी उनमें पहुंच जाए। यानी दिल्ली में एम्बुलेंस की भारी कमी है। एक आरटीआई के जवाब में केजरीवाल सरकार ने बताया है कि उसने वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच कोई भी सामान्य एम्बुलेंस यानी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस नहीं खरीदी है, लेकिन इस बीच उसने 9 एम्बुलेंस कबाड़ में जरूर बेच दी।
इसके अलावा इसी दौरान उसने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 खरीदी हैं और 20 कबाड़ में बेच दी। दिल्ली की मेडिकल शिक्षा की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। वर्ष 2005 से 2014 के बीच दिल्ली में मेडिकल कॉलेज की संख्या 10 से बढ़कर 16 तक पहुंची थी, लेकिन केजरीवाल के राज में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? मात्र 3 की। यानी दिल्ली में अभी 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसमें से भी अधिकांश केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। आम आदमी से खास आदमी बने केजरीवाल को स्वयं अपनी दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विश्वास नहीं है। यह बात और है कि वे बताते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हो गई हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है। एक आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके 5 मंत्रियों तथा उन परिवारों ने मिलकर जनता के टैक्स के 76,40,000 रुपए मेडिकल बिल्स के रूप में भरे हैं। इसमें 15 लाख से ज्यादा खर्चा केजरीवाल और 24,80,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके परिवार पर खर्च किए गए। दिल्ली के हेल्थ मॉडल में कितने काम हुए हैं या फिर कहें कि कितने कारनामे किए गए, इसका खुलासा कुछ और आरटीआई करती है। जब पूरा देश कोरोना महामारी से त्रस्त था तब केजरीवाल पीएमओ को खत लिख रहे थे, ऑफिशियल मीटिंग्स को टीवी पर प्रसारित कर रहे थे, लेकिन उनसे इस दौरान एक काम नहीं हो सका कि वह बीमारों को वेंटिलेटर उपलब्ध करा दें। एक आरटीआई से अब यह खुलासा हुआ है कि जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच जब कोविड अपने चरम पर था तो इस दौरान केजरीवाल सरकार ने एक भी नया वेंटिलेटर नहीं खरीदा। वैसे वो खरीदते कैसे, क्योंकि इस दौरान वो अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के इस हेल्थ मॉडल में केवल मरीज ही परेशान है, बल्कि डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2015 में अपने चुनावी वादों में कहा था कि वह दिल्ली के 4,000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों को संविदा से परमानेंट कर देंगे, लेकिन इस वादे पर अभी तक भी कोई अमल नहीं हो पाया है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ हो या ना हुआ हो, दिल्ली में एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापनों का बजट पिछले 10 वर्षों में 4200% से भी अधिक बढ़ गया है। यानी केजरीवाल चाहे बधाई दिल्ली कहें, अच्छा इलाज मुफ्त इलाज के दावे कर लें, या यह कहें कि उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी वर्ल्ड क्लास बना दी है कि दूसरे राज्यों से लोग आकर उनके बनाए अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा के चले जाते हैं। बीते 8 सालों में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। आप केजरीवाल के इस हेल्थ मॉडल को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।